सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। दोस्तों, हनुमान चालीसा एक शक्तिशाली पाठ है जिससे हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के दिव्य शक्तियों का वर्णन किया है। हर संकट की दवा है हनुमान चालीसा। यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश होता है। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो उसमें भी लाभ होता है। अगर आपको किसी तरह का भय सता रहा है या फिर आपका कोई गुप्त शत्रु है तो हनुमान चालीसा के पाठ से उसका भी समाधान होता है। हनुमान चालीसा हर व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक है। इस कलयुग में हनुमान जी जागृत देवता है। अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको अतिशीघ्र उसका फल मिलेगा। अगर आप पे भारी संकट आया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें तो आप हनुमान चालीसा का संकल्प कर सकते हैं। इस संकल्प की क्या विधि है आइए जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए जय श्री राम बोल के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, संकल्प का अर्थ क्या है? किसी भी पाठ को या किसी भी पूजा को दृढ़ निश्चय के साथ पूरा करना। संकल्प की बहुत महानता है। अगर आपके मन में विशेष कोई मनोकामना है तो आपको विशेष नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है, निश्चित ही विधि पूर्वक अगर पाठ किया जाता है तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। यह संकल्प आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को ले सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि समय एक ही होना चाहिए। मतलब सुबह या शाम जो समय आपको अनुकूल हो उसी समय पाठ करना चाहिए। सिर्फ 21 दिन अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी हर बाधा टल जाएगी। तो चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा संकल्प कैसे लिया जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके आप पाठ कर सकते हैं और शाम को करना चाहते हैं तो 7 बजे से पहले पाठ कर लीजिए। अगर आपको समय नहीं मिलता, आप कोई ऐसे जॉब करते हैं तो आपको जब भी समय मिले उस समय पाठ कीजिए, लेकिन वो समय रोज 21 दिन तक एक ही होना चाहिए। और जिस भी आसन पर बैठ के आप पाठ करोगे वो आसन एक ही होना चाहिए। जो भी आसन पर आप पाठ करोगे उस आसन पर घर का कोई और सदस्य बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वो आसन सिर्फ आप ही का होना चाहिए। अगर आसन लाल रंग का हो तो और भी अच्छा है। हनुमान जी को लाल रंग पसंद है। जिस भी जगह आप पाठ करोगे उसी जगह पर एक ही समय में 21 दिन तक आपको पाठ करना है। अगर आप मांस, मच्छी, अंडा या कोई भी नॉनवेज खाते हैं तो उसको नहीं खाना है। संकल्प 21 दिन का है। 21 दिन तक कुछ भी नॉनवेज नहीं खाना है, अंडा भी नहीं। संकल्प विधि बहुत ही आसान है। सबसे पहले हनुमान जी का फोटो या मूर्ति होगी तो उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर हनुमान जी के सामने दिया जलाइए। अगरबत्ती या धूप होगी तो वो जलाइए। हनुमान जी को पुष्प अर्पण कीजिए और कुछ भी भोग आपकी इच्छा से आप लगा सकते हैं। फिर आसन बिछा ले। आसन लाल कलर का होगा तो अच्छा होगा। अगर लाल कलर का आसन नहीं है आपके पास तो कोई भी एक आसन निश्चित कर ले और वही आसन आपको रोज यूज करना है। एक लोटे में जल अपने सामने रख ले। लोटा नहीं होगा तो एक गिलास में आप पानी भर के रख सकते हैं सामने। फिर आप जो एक गिलास में आपने जल लिया था, थोड़ा सा जल हाथ में मुट्ठी में लीजिए और संकल्प कीजिए। मतलब हनुमान जी से कहिए कि हनुमान जी, मेरा नाम ये है, मैं 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ। मेरी ये समस्या है, मेरा पाठ स्वीकार करना प्रभु। ऐसा बोलकर उस पानी को नीचे जमीन पे गिरा दे। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की वंदना करें। आप गणेश जी का कौन सा भी मंत्र भी बोल सकते हैं 11 बार या 7 बार। उसके बाद राम जी को प्रणाम करें और राम जी से कहिए, मैं संकल्प की शुरुआत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरा ये पाठ किसी भी प्रॉब्लम के बिना, किसी भी रुकावट के बिना पूरा हो जाए, ऐसी कृपा करना प्रभु। और राम जी का नाम 7 बार या 11 बार बोल लेना। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ की शुरुआत करना। अगर आपके पास हनुमान चालीसा की किताब है, किताब से आप पढ़ सकते हैं। और यदि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ है तो आप आँख बंद करके हनुमान जी को प्रणाम करके उनका ध्यान करके आप हनुमान चालीसा बोल सकते हैं।
आप जोर से भी बोल सकते हैं या फिर आप मन में भी बोल सकते हैं। आप संकल्प लेते समय आप 21 दिन तक कितने पाठ करेंगे ये आपको निश्चित करना है। आप 3 पाठ, 5 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, जैसी आपकी इच्छा हो और जैसा आपको टाइम रहे उस हिसाब से आप निश्चित कीजिए और रोज 21 दिन तक उतने ही पाठ करने हैं आपको। और जैसे ही आपके पाठ खत्म हो जाए उसके बाद फिर से राम जी का नाम लेना है 7 बार या 11 बार। उसके बाद आपका 1 दिन का पाठ पूरा हुआ। उसके बाद आप आसन को उठा सकते हैं और हनुमान जी को प्रणाम करके उठ सकते हैं। संकल्प के दौरान ये गलतियां ना करें। पाठ करने से पहले आपको जिस भी जगह आप पाठ कर रहे हैं, जहाँ पर भी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर है, उस जगह को साफ सुथरा रखना जरूरी है। यदि आप लघु शंका को जाते हैं तो उसके बाद पैर धोकर ही बैठे और स्नान करने के बाद ही पाठ करें। मतलब सुबह अगर आपने स्नान किया है, सुबह अगर पाठ कर रहे हो तो स्नान करने के बाद पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब पर जाते हैं, सुबह आपको टाइम नहीं मिलता, आप अगर शाम को पाठ कर रहे हैं, सुबह स्नान करना जरूरी है। फिर आप पैर धोकर फ्रेश होकर आप पाठ करने बैठ सकते हैं। मांस, मदिरा, अंडा ना खाए, नॉनवेज से बिल्कुल दूर रहे और संकल्प के दौरान 21 दिन तक आपके मन में गंदा ख्याल नहीं आने देना है। किसी भी स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखना है। अपने विचार को मलिन नहीं होने देना है। अपने विचार को पवित्र रखना है। मन को साफ रखना है और जितना हो सके मन ही मन प्रभु का स्मरण करते रहना है। अगर आप इन नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपको मनवांछित फल प्राप्त होगा और हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिए, हनुमान जी को पवित्रता, साफ दिल बेहद पसंद है। अपने मन को साफ रखना, पवित्र रखना। आपसे कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे हनुमान जी रुष्ट हो जाए, इसका खास ध्यान रखिए। हनुमान जी बहुत दयालु है, लेकिन अगर आप पाठ करोगे और कुछ गलत काम करोगे तो आपको फल प्राप्त नहीं होगा और हो सकता है हनुमान जी आप पर रुष्ट हो जाए। तो ऐसी गलती ना करें। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हनुमान जी की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।